Today we will start our new chapter, chapter number 5, Cell Cycle of 9th class Sync textbook. If you want to learn about previous chapter, so please watch our previous videos on our channel Dr. Raza Academy and Consultancy on YouTube, and please subscribe our channel for more videos. Before starting cell cycle, we must know about chromosomes, because whole the cell cycle depends on the chromosome. Chromosome is a word composed of two words, chroma and soma. Chroma means color and soma means body, means a colorful body. तो पहले साइंटिस्ट ने जब क्रोमोसोम की ऑब्जर्वेशन की तो उन्हें कोई डार्क कलर का मटेरियल सेल में ऑब्जर्व हुआ, ठीक है, स्पेशली इन सेल न्यूक्लियस। बट बाद में फर्दर स्टडी के बाद पता चला कि क्रोमोसोम्स एक कलरलेस मटेरियल है, लेकिन ये एक डार्क अपीयरेंस देता है। वो भी किस वजह से, वो हम फर्दर पढ़ते हैं। क्रोमोसोम को फर्स्टली डिस्कवर करने वाले एक जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे। स्टूडेंट्स, यू नो एम्ब्रियोलॉजिस्ट हम किसे कहते हैं? वो साइंटिस्ट जो कि एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी करें, मतलब जो बॉडी पूरी कंप्लीट फॉर्मेशन ना हो, अभी एडल्ट या कंप्लीट बॉडी फॉर्मेशन ना हो, उससे प्रीवियस स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं और उसे स्टडी करने वाले को एम्ब्रियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो वाल्टर फ्लेमिंग जो कि एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 1882 में क्रोमोसोम को डिस्कवर किया। किस तरह डिस्कवर किया कि उन्होंने सैलामेंडर का लार्वा लिया, ठीक है। तो लार्वा स्टेज भी एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज होती है और इसमें रैपिड डिवीजन हो रही होती है सेल्स की, और क्रोमोसोम्स मोस्टली अपीयर उस वक्त होते हैं जब सेल की डिवीजन हो रही हो। और उन्होंने सैलामेंडर के लार्वा को ट्रीट करवाया, रिएक्ट करवाया पार्किन एनालाइन। पार्किन एनालाइन एक स्पेशल टाइप की डाई है जो कि पर्पलिश कलर देती है, और इस डाई को डिस्कवर करने वाले या बनाने वाले भी पार्किन एनालिन थे। क्रोमोसोम की अगर हम स्पेसिफिक डेफिनेशन देखें तो क्रोमोसोम इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ डीएनए। ये एक धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है जो कि डीएनए से बना होता है। यू नो दैट डीएनए इज deoxyribonucleic acid which is a hereditary material of living cells. Now what is the location of chromosomes in cell? Chromosomes are present inside the nucleus. अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी हो न्यूक्लियस की, तो उसमें मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, एक क्रोमेटिन एंड सेकंड वन इज न्यूक्लियोलस। सो जो क्रोमेटिन था, एक्चुअली दिस क्रोमेटिन इज क्रोमोसोम्स। तो यहाँ डायग्राम में भी आप देख रहे हो सेल, सेल में न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है, एक्चुअली दिस इज क्रोमोसोम, and this chromosome is thread-like structure, and this thread-like structure is a DNA. This DNA is highly colloid and make a chromosome. अगर हम डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं क्रोमोसोम का, तो इसकी एक जो सिंगल स्ट्रैंड है उसे हम कहते हैं क्रोमेटिड, और ये क्रोमेटिड का जो सेंटर है उसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर, या इसे हम काइनेटोकोर भी कहते हैं। सो ये दो क्रोमेटिड्स हैं जो कि सेम कैरेक्टर्स के हैं। ये एक दूसरे का पेयर बनाते हैं सेंटर से मिलकर, जिसे हमने सेंट्रोमियर कहा, ठीक है। अब इसकी डुप्लीकेशन की बात आप देख रहे हो कि एक टर्म यूज किया गया है, सिस्टर क्रोमेटिड्स, मतलब जो सेम कैरेक्टर के दो क्रोमेटिड्स मिले थे, उनकी क्रोमेटिड्स को हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। और अगर डिफरेंट कैरेक्टर्स के जो क्रोमोसोम्स हैं, उनकी क्रोमेटिड्स को आपस में देखा जाए, अब ये सेम कैरेक्टर्स के भी क्रोमोसोम्स हो सकते हैं। लेट्स सपोज ऐसा भी हो सकता है कि एक क्रोमोसोम मदर बॉडी का है, जस्ट लाइक आई कलर के कैरेक्टर का, और दूसरा क्रोमोसोम फादर बॉडी का है, सेम आई कलर के कैरेक्टर का। तो
इन क्रोमोसोम्स की जो क्रोमेटिड्स को आपस में हम कहते हैं वो हम कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्रोमोसोम न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, लेकिन ये अपीयर उस वक्त होते हैं जब सेल डिवीजन हो रही होती है। तो अगर हम इसके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को फर्दर देख लें तो इसमें ये डीएनए से बना है, जो कि डीएनए एक बीड लाइक मोती की तरह का स्ट्रक्चर है, उस पर रैप हुआ होता है। उस मोती के स्ट्रक्चर को या उस मोती को हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, अब इस धागे को भी मतलब इस डीएनए को भी अगर हम मजीद खोल के देखें तो ये एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कैसा होता है फर्दर स्लाइड में देखते हैं। डीएनए स्ट्रक्चर, डीएनए की जो बेसिक यूनिट है या डीएनए का जो बिल्डिंग ब्लॉक है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट करता है 3 चीज़ों पर, एक फॉस्फेट ग्रुप, सेकंड राइबोज शुगर, थर्ड अमाइन बेस। अमाइन बेस फर्दर हमारे पास 4 टाइप्स की हैं, एडेनाइन, थाइमीन, गायनाइन एंड साइटोसिन। फॉस्फेट ग्रुप जो कि सर्कल स्ट्रक्चर का है और स्टार्टिंग है न्यूक्लियोटाइड का। सेकंड वन इज राइबोज शुगर जो कि 5 कॉर्नर्स ट्रायंगल टाइप है। थर्ड वन इज अमाइन बेस साइटोसिन। ये अमाइन बेसिस आपस में बॉन्डिंग करती है और इनकी बैकबोन फॉस्फेट और राइबोज शुगर बनाता है, और ये अमाइन बेसिस आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती है। एंड साइटोसिन हमेशा गायनिन के साथ अटैच होता है, एडेनाइन हमेशा थाइमिन के साथ अटैच होता है। इसी तरह ये डीएनए का लैडर लाइक स्ट्रक्चर बनता है और फिर ये आपस में डबल हेलिक्स मतलब 2 हेलिक्स आपस में फोल्डिंग की तरह का स्ट्रक्चर बनाती हैं। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स की टाइप उसकी सेंट्रोमियर की लोकेशन पर क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला है मेटासेंट्रिक, जिसमें सेंट्रोमियर तकरीबन सेंटर में होता है। सेकंड इज सब मेटासेंट्रिक, इसमें सेंट्रोमियर सेंटर से थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर होता है। थर्ड वन इज सैक्रोसेंट्रिक, इसमें तकरीबन ऊपर मतलब स्टार्टिंग एंड के करीब होता है बट स्टार्टिंग एंड पर नहीं होता। एंटीरोसेंट्रिक, जिसका सेंट्रोमियर स्टार्टिंग पॉइंट होता है, मतलब ये स्टार्ट सेंट्रोमियर से होता है, इसकी ज्वाइनिंग ऑन दी टॉप होती है। Dr. Rasa Academy and Educational Consultancy. Must watch, comment, share and subscribe our channel. Our video recorded lecture are also provided on the YouTube channel by name of Dr. Rasa Academy.